तो सर जैसे मैं आपको बार बार कहता आया हूं कि भारत सरकार का जो इस समय फोकस है वो एनर्जी को लेके है, हमारी इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करने के लिए है। मेक इन इंडिया कैंपेन है जिसको हम रन कर रहे हैं और सब चीजों की जो बैकबोन है वो एनर्जी है। एनर्जी में पावर जनरेशन कंपनीज हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, पावर ट्रांसमिशन कंपनीज हैं, पावर फाइनेंसिंग कंपनीज हैं और हम बात कर रहे हैं पावर इंजीनियरिंग कंपनीज की। जी हाँ, पावर इंजीनियरिंग कंपनी, ऐसी दो कंपनीज जिसके ऊपर मैं लगातार पहले भी वीडियोस बना चुका हूं, उन दोनों कंपनीज का दोबारा से जिक्र होने वाला है इसी वीडियो के अंदर में। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करने के साथ में कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर छोड़ के जाएगा कि वीडियो कैसा लगा और दोस्तों शेयर कीजिएगा ताकि मजा आए। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि कंटेंट आपसे कभी भी मिस ना हो। हम बात कर रहे हैं पावर सेक्टर के उस सेगमेंट की जो बहुत ही जरूरी है। हम थर्मल पावर को जानते हैं, हम हाइड्रो पावर को जानते हैं और हम सोलर को जानते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के सभी सेक्टर्स को हम जानते हैं। दो ऐसी कंपनी जो एक थर्मल के लिए काम कर रही है, एक काम कर रही है हाइड्रो के लिए, टनलिंग का काम भी करती है और बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट इसको मिलने वाले हैं। इस कंपनी को पहले भी हम बात कर चुके हैं। एक कंपनी के जो मालिक थे वो एक्सपायर हो गए थे, अब उनकी धर्मपत्नी इस कंपनी को चला रही है। जी, अगर आपने स्टॉक को गाइड कर लिया है, अगर स्टॉक को सही गैस कर लिया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अभी गैस कर दीजिए, लिख दीजिए। दूसरी कंपनी स्ट्रक्चर्स खड़ी करती है और ये कंपनी का जो काम है वो कहीं ना कहीं REC की तर्ज पे है। ये कंपनी को पहले भी कवर कर चुका, 20-22 रुपए का भाव था जब से इसको कवर किया था, फिर मैंने इसको कवर किया जब 30-32 के आसपास में आया, इसका राइट इश्यू आने वाला था। तो राइट इश्यू में मैं ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता हूं, राइट इश्यू की भी डेट्स अभी डिक्लेयर नहीं हुई है, बट कहीं ना कहीं ये स्टॉक बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है क्योंकि ये पावर की इंजीनियरिंग का काम कर रही है, स्ट्रक्चर्स खड़े कर रहे हैं। जी हाँ, पहली कंपनी जो पावर इंजीनियरिंग में रहेगी या जो इंजीनियरिंग करती है पावर की, वो है आप सबकी फेवरेट और आप सबकी चहेती, जिसके ऊपर आप वेट कर रहे हैं कि नेक्स्ट वीडियो कब आएगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं पटेल इंजीनियरिंग की। ये वो कंपनी है जिसके ऊपर आपको खास फोकस देना चाहिए। इसका पूरा डिटेल एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। अगर हम जाके देखते हैं कि इस कंपनी में खासियत क्या हो रही है, ध्यान से देखिएगा। Q2 FY25 में जो रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है 15% बढ़ा है, 1174 करोड़ से 1174 करोड़ हो गया है वो। पैट जो है वो 81 करोड़ हो गया है, 32 करोड़ से बढ़ के, ठीक है ना। जो एबिटा है वो 162 करोड़ हो गया है, 113% का इंक्रीमेंट इसको दिखाई दे रहा है। स्टैंडर्ड ऑन रेवेन्यू जो है वो 1155 करोड़ है, रिफ्लेक्टिंग 14% इंक्रीज। हाफ ईयर रेवेन्यू है 2276 करोड़ पे पहुंच गया है, 6.5% का इंक्रीज इसमें दिखाई दे रहा है। ऑर्डर बुक की बात करें 17,260 करोड़ का ऑर्डर बुक है सितंबर तक। अभी अक्टूबर नवंबर के ऑर्डर बुक इसमें ऐड हो जाएंगे। RVNL के साथ में इसका टाइप हो चुका है, ठीक है। अगर बात करते हैं 65% इसका हाइड्रो से आता है, 21% इरिगेशन से आता है, 10% टनलिंग से आता है, 5% अदर सेक्टर से आता है। अभी भी एक ऑर्डर मिला है जिगांव वाटर लिफ्टिंग प्रोजेक्ट का जो 317 करोड़ का है। इस सबसे लोएस्ट L1 ये डिक्लेयर हुए हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं सिक्किम में जो 240 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट है। RVNL और इरकॉन इंटरनेशनल ने इनसे एक अलायंस फॉर्म किया है। भैया बहुत बड़ी न्यूज है, समझिए। सरकारी कंपनी एक प्राइवेट कंपनी PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में जा रहे हैं, तो यहां पे एक बहुत बड़ा गेम है। अपकमिंग प्रोजेक्ट कौन से हैं? 10,000 करोड़ के आसपास के प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन में है, 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स अपकमिंग बिडिंग, ये 40,000 करोड़ के आसपास के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, इनके बिडिंग करने वाले हैं। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव इस सेक्टर में है। तो सेक्टर के आउटलुक की अगर बात करें, जिस सेक्टर की हम बात करें, 11 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट है इस साल का और ये बजट आने वाले सालों में बढ़ेगा। आने वाले 5 साल में हो सकता है 11 लाख करोड़ का जो बजट है 20 लाख करोड़ तक चला जाए। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, इसलिए मैंने आपको कहा था पूरा देखना है, अंत तक देखना है। कंपनी का जो सरकार का फोकस है 500 गीगावाट का है 2030 तक और 600 गीगावाट है 2032 तक, और ये और आगे बढ़ने वाले। इसमें हाइड्रो पावर, इरिगेशन प्रोजेक्ट सिग्निफिकेंट एलोकेशन रखते हैं। वाटर मैनेजमेंट के ऊपर काम होने वाला है, घर घर जल लेके जाना है। सरकार की पॉलिसीज को सुना कीजिए, समझा कीजिए, बड़ा कमाल होने वाला है। कंपनी का जो डेट था 1992 करोड़ के आसपास का, उसको घटा के 1438 करोड़, मतलब मोटा मोटा 500 करोड़ से ज्यादा का डेट कंपनी ने खत्म किया है भैया। और टारगेट कंपनी लेके चलिए 3 से 4 साल में कंप्लीट जो डेट है उसको कंप्लीट किया जाएगा। तो भैया मेरे हिसाब से ये कंपनी बहुत ही कमाल दिखाई दे रही है। आप इस कंपनी के अगर चार्ट को देखने की कोशिश करते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, ध्यान रखना, बट कोई बात नहीं। काफी दिनों से ये स्टॉक देखिए 70 रुपीज के आसपास गया था। उससे पहले एक्चुअल में ये स्टॉक 80 रुपीज के आसपास गया। 80 रुपीज के बाद गिरने के बाद में कंसोलिडेशन हुआ और कितनी बार 49 से 50 रुपीज की रेंज में रहा है। अब यहां पे अगर इसको देखते हैं तो एक छोटा सा ट्रेंड लाइन यहां से देखते हैं तो एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट फॉर्मेशन आपको बहुत ही क्लियर दिखाई दे रही है। बढ़िया कंसोलिडेशन के साथ में, हायर लो फॉर्मेशन के साथ में, वॉल्यूम आ रही है, स्ट्रेंथ आपको दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं ये देखिए स्टॉक 200 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है, विच इज ऑलमोस्ट 58 रुपीज। नाउ स्टॉक इज ट्रेडिंग अराउंड 56 रुपीज। कई बार ट्राई हो चुका है
और एक्चुअल में अगर इसको हम यहां से जाने की कोशिश करते हैं, टीटीसी की अगर मैं हेल्प ले लेता हूं, जिसके बिना तो मेरा गुजारा ही नहीं है, मेरी सारी स्टडी बेकार है इसके बिना, तो मुझे लगता है कि 56 एक्चुअल में इसका मेजर सपोर्ट है, 58 इसकी 200 डे मूविंग एवरेज है, और 64 के ऊपर इसका बड़ा ब्रेकआउट होगा, और स्टॉक कहां से कहां जा सकता है आने वाला टाइम बताएगा। और जिस हिसाब से डेट रिडक्शन हो रही है, जिस हिसाब से पावर इंजीनियरिंग में कंपनी काम कर रही है, दिस इज अ मस्ट वॉच स्टॉक। आपकी वॉच लिस्ट में तो होना ही चाहिए, लेना लेना बात की बात है। दूसरी कंपनी हम बात करते हैं जिसके ऊपर मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूं, हम बात कर रहे हैं ज्योति इंफ्रास्ट्रक्चर की। ज्योति स्ट्रक्चर्स एक्चुअल में क्या काम करती है, ये भी पावर ट्रांसमिशन की कंपनी है, पावर इंजीनियरिंग की कंपनी है, और ये कंपनी पावर ट्रांसमिशन के लिए ये टावरिंग का बिजनेस करती है ना। ये कंपनी 31,000 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइंस बना चुकी है, और इस कंपनी के ऊपर बहुत सारा प्रोजेक्ट आने वाले हैं, सारे के सारे ट्रांसमिशन के होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन के होंगे, सब स्टेशन बनाने के होंगे। इसका मेन ऑफिस आपका मुंबई में दिखाई दे रहा है। इस कंपनी ने 7,000 करोड़ से ज्यादा के कर्जे खत्म किए हैं। आशीष खचोलिया ने इसमें 2% से ज्यादा का स्टेक लिया है। तो इस कंपनी में ऐसा क्या होने वाला है? क्या ये कंपनी वाकई सीजी पावर की तरह ग्रो कर सकती है? क्या ये कंपनी वाकई एक मल्टीबैगर हो सकती है? आने वाला टाइम बताएगा। क्योंकि हालांकि जो इसमें जो रेड फ्लैग है, सबसे बड़ा रेड फ्लैग जो है वो ये है कि यहाँ पे प्रमोटर के पास माल नहीं है। बट प्रमोटर ने, अगर ध्यान देखें, 2023 से लेके यहाँ प्रमोटर ने अपनी इक्विटी को बढ़ाना स्टार्ट किया। प्रमोटर जब अपनी इक्विटी बढ़ाना स्टार्ट करे, he had nothing, promoter had nothing। अब यहां से देखें प्रमोटर ने इक्विटी को बढ़ाया है। एफआईज की बात करते हैं तो एफआईज ने माल बेचा है। यहाँ पे पब्लिक की बात करें, पब्लिक ज्यादा चिपका के बैठी हुई है। तो जब तक पब्लिक से ये माल निकल नहीं जाएगा, ऐसे स्टॉक्स में क्या होता है, ऑपरेटर क्या करता है, 20 के माल को भगा के 40 लेके गए, 60 लेके गए, पब्लिक की प्रॉफिट बुकिंग वापस उठा के 40 कर दिया, 20 कर दिया। तो क्या होता है, इस झोल झाल में ना पब्लिक निकल जाती है। पब्लिक निकल जाती, कहती है बकवास शेयर है यार, ये तो 20 से 25 होता है, 25 से 30 होता है, फिर गिर के 20 आ जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर गिर के नीचे आ जाता है। तो ऐसे स्टॉक्स में टाइम बाय किया जाता है। ये 96% जो पब्लिक लेके बैठी है, जब तक ये बाहर नहीं होगी ना, स्टॉक मेरे हिसाब से आज चलेगा नहीं। क्योंकि अगर प्रमोटर धीरे धीरे उठा रहे हैं, स्ट्रैटेजी से उठा रहे हैं, तो कोई कुछ तो गेम है। आशीष कचोलिया जैसे बड़े इन्वेस्टर्स अगर इसमें पैसा लगा रहे हैं तो कुछ तो सोचने वाली बात है। मैं इसमें ब्लाइंड बाइंग की कोई सलाह नहीं देता हूं। मैं भी इस स्टॉक को बहुत डिटेल में स्टडी कर रहा हूं। अगर पीएनएल की बात करता हूं तो इस कंपनी का जो अब जो नेट इंटरेस्ट पेमेंट है, देखिए इंटरेस्ट पेमेंट में ध्यान दीजिएगा। पहले कंपनी 200 करोड़, 238 करोड़, 300, 485, 600, हजार करोड़ की कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट करती थी। ध्यान दीजिएगा, 1500 करोड़ तक की इंटरेस्ट पेमेंट कंपनी करती थी। मार्च 2022 में इंटरेस्ट पेमेंट 0 हो गई, अभी थोड़ा सा नेग्लिजिबल है। तो कंपनी ने ये जो डेट फ्री किया है, तो पिछले 1.5 साल के अंदर में इसमें कुछ तो बड़ा गेम हुआ है। नहीं तो ये कंपनी कभी की बंद भी हो सकती थी। इसको वाकई ये 7,500 करोड़ का कर्जा चुकाने की जरूरत क्या थी? यही एक वजह है जो मुझे बार बार इस स्टॉक की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। और कमाल की चीज, इस कंपनी के लॉसेस देखिए, 4-4 हजार करोड़ के लॉसेस की कंपनी अब प्रॉफिट में आ रही है। मतलब क्या ये टर्न अराउंड हो सकता है? नेगेटिव ईपीएस इज टर्निंग इनटू अ पॉजिटिव ईपीएस। मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज इस दोनों स्टॉक्स के बारे में, खासकर ज्योति स्ट्रक्चर्स के बारे में, अगर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है जो मैं कवर करना भूल गया हूं, मुझे जरूर बताएं। आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आप हमारे पास टीम का नंबर आपके पास में है, आप स्क्रीन पे नंबर देख रहे हैं, आप हमें वहां पे अपनी न्यूज भेज सकते हैं, कोई इनसाइट भेज सकते हैं। अगर आपको लगता है हमें नेक्स्ट वीडियोस में कवर करना चाहिए ऐसे डेटा पॉइंट्स, आप हमसे शेयर कर सकते हैं। क्योंकि ये चैनल आपके लिए है, आपकी सुनता है, जो आप सुनना चाहते हैं वो आपको सुनाने की कोशिश करता है। जो स्टॉक्स आप चाहते हैं उसके हम डिस्कशन करते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि मैंने जो स्टॉक खरीदा खाली उसी के ऊपर बात करें। जिस स्टॉक में मेरी पोजीशन होती है, मैं आपको बताया तो मेरी पोजीशंस भी हैं, बट वो सिर्फ एक वजह नहीं हो सकती कि आपको भी खरीद लेना। मेरा रिस्क एपेटाइट, मेरी पोजीशन साइजिंग, मेरा मनी मैनेजमेंट, मेरा इवैल्यूएशन, सब चीजें आपसे डिफरेंट हो सकती है। कोई मुझसे ज्यादा बड़ा हो सकता है, कोई मुझसे छोटा भी हो सकता है। तो ये प्लीज कोई कॉपी करने की कोशिश ना करें। अभी मेरी पोजीशंस अभी पटेल इंजीनियरिंग में तो है, बट ज्योति स्ट्रक्चर से मेरी कोई पोजीशंस नहीं है। तो सोच समझ के निवेश करना है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना है। और लखनऊ के आसपास जितने भी लोग हैं, उत्तर प्रदेश के सभी लोगों से मेरी गुजारिश है, दिल खोल के पार्टिसिपेट कीजिए। वेल्थ क्रिएशन मास्टर क्लास हमारी 21 और 22 दिसंबर को लखनऊ में होने वाली है। Come and join the class and see the magic of stock market. Learn how to create wealth from the stock market. This is what is the purpose of this masterclass. See you inside the class and see you inside another video. Bye bye. Take care. Jai Hind.